हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस का अज अपना नैक्सट लैक्चर देखांगे कि वट इज़ फंक्शन। तो इस सी लैंग्वेज दे विच भी देखिया होना है कि फंक्शनस की होंदे हैं, तो सेम ही तरीके नाल आपां सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी यूज़ करांगे। सो बेसिकली फंक्शन की होंदा है? फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्मिंग ए यूनिट टास्क। इनके फंक्शन की एक ब्लॉक ऑफ कोड है। सपोज करो अपने कोल इत्थे आपां 3 स्टेटमेंट्स लिखिया ने। देखो ये 3 स्टेटमेंट्स दे विच की हो रहा है, सी आउट हैलो स्टूडेंट्स। पहला आप हैलो स्टूडेंट्स प्रिंट करवाया, दैन सी आउट वेलकम टू LBS कॉलेज, फिर वेलकम टू LBS कॉलेज प्रिंट करवाया, दैन सी आउट ऑल दी बेस्ट। यानी कि आप ये 3 स्टेटमेंट्स नू प्रिंट करवा रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के उत्ते। सो आप चाहते हैं कि ये जिहड़ियां 3 स्टेटमेंट्स ने इन्हां नू आपां बार बार यूज़ करना है। सो आप की करांगे कि इन्हां 3 स्टेटमेंट्स नू एक जगह ते लिख लिया, फिर उन्होंने आप करली ब्रेसिस दे विच रैप किया, यानी कि हुणे की बन गया, एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। सो जदों भी किसी कोड नूं आप करली ब्रेसिस दे विच लिखते हैं तो उन्होंने आप बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। सो फंक्शन की है? फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्मिंग ए यूनिट टास्क। सो ये जिहड़ा ब्लॉक है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। की टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कि ये 3 चीज़ों को प्रिंट करवा रहे हैं। की प्रिंट करवा रहे हैं? हैलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBS कॉलेज एंड ऑल दी बेस्ट। सो आपां नूं चाहिए है कि आपां ये 3 स्टेटमेंट्स बार बार यूज़ करनियां ने, बार बार प्रिंट करवानी है। तो आपां उहनूं जदों बार बार यूज़ करना किसी चीज़ नूं तां आपां उहनूं की बना लैंदे आ, फंक्शन बना लैंदे आ। सो फंक्शन किवें बनाया है? 3 स्टेटमेंट्स नूं आपां ने लिखिया, उहनूं रैप किया करली ब्रेसिस दे विच, यानी कि हुणे की बन गया, एक ब्लॉक बन गया। तो नाल ही आपां फंक्शन का की रखांगे, एक नाम रखांगे। वो नाम कोई भी हो सकता है। सपोज आपने नाम रख लिया MSG, दैट इज मैसेज। सो फंक्शन का नाम आपने रख लिया मैसेज। हुण नैक्सट की है? फंक्शन की होंदा है? फंक्शन हैज़ ए नेम, आपने नेम रख लिया उरे मैसेज। फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होएगी एंड फंक्शन की कुछ आर्गूमेंट्स होंगे। आप इत्थे कोई भी आर्गूमेंट नहीं पास कर रहे, सो इस करके आप इनू एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा लिया। तो ना ही आप इत्थों कोई रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं, सो इस करके आप स्टार्टिंग दे विच लिखांगे वॉइड। सो हुणे की बन गया, एक प्रॉपर फंक्शन बन गया वॉइड मैसेज, जिहदे विच आपां 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा रहे हैं। हुणे कि फंक्शन नूं यूज़ किवें करना है? फंक्शन नूं किवें यूज़ करांगे आपां? स्टार्ट करते हैं। सपोज अपना एक अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कित्थों स्टार्ट होंदी है? हमेशा मेन फंक्शन तो। सो आपां एक मेन फंक्शन क्रिएट किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ void ਮੈਸੇਜ ਪੈਰੇਂਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। कि ये नाल मेन फंक्शन नूं पता लग जाएगा कि वट इज़ MSG। MSG की एक फंक्शन है जिहदे विच आपां कोई आर्गूमेंट नहीं पास कर रहे, तो उसकी रिटर्न टाइप की है वॉइड। वॉइड क्यों यूज़ कर रहे हैं? कि आपां फंक्शन तो कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, इनू आपां एम्प्टी डाटा टाइप भी कह सकते हैं। सो हुण नैक्सट है कि आपां फंक्शन नूं यूज़ किवें करना है। सपोज करो इस पॉइंट ते आपां ने 3 स्टेटमेंट्स नूं प्रिंट करवाना है। सो आपां नूं ये 3 स्टेटमेंट दोबारा तो लिखण दी लोड़ नहीं है। आपां जस्ट इत्थों की करांगे, फंक्शन नूं कॉल करांगे फंक्शन के नाम के नाल। सो फंक्शन का नाम की है? MSG। फंक्शन नूं कॉल किवें करना है? आपने फंक्शन का नाम लिखिया, हुण इत्थे आपां नूं रिटर्न टाइप लिखण दी लोड़ नहीं है। फंक्शन का नाम लिखिया, पैरेंथेसिस एंड देन सैमीकोलन। इत्थों की हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा, फंक्शन कॉल। सपोज करो उस तो बाद फिर आपां एक मैसेज प्रिंट करवाया, सी आउट मेन फंक्शन एंड देन सपोज करो फिर आप उही 3 लाइन प्रिंट करवानिया ने, तो आप दोबारा मैसेज फंक्शन नूं कॉल करवावांगे, तो लास्ट आप सपोज करो फंक्शन नूं क्लोज करता। तो हुण इहदे विच की हो रहा है? मेन फंक्शन तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगी। इत्थे इनू पता लग गया कि MSG की एक फंक्शन है, यानी कि फंक्शन नूं डिक्लेयर करता। सेम एज जिवें आपां कोई भी वेरीएबल नूं यूज़ करन तो पहला उहनूं डिक्लेयर करते हैं, इंट ABC या कोई भी वेरीएबल है, उसी तरीके नाल फंक्शन नूं भी यूज़ करन तो पहला डिक्लेयर करना जरूरी है। सो फंक्शन नूं डिक्लेयर किया,
देन उस तो बाद फंक्शन नूं आपां कॉल कीता है MSG फंक्शन नूं। सो नाम लिखिया पैरेंथेसिस, अगर ये कोई आर्गूमेंट पास करने होंगे तो आप इत्थों आर्गूमेंट पास कर सकते सी, बट इत्थे आप कोई भी आर्गूमेंट नहीं दे रहे, सो इस करके जस्ट फंक्शन नेम एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। इत्थों की होएगा कि फंक्शन जंप करेगा, इत्थे अपना जिहड़ा कर्सर है वो जंप करेगा मैसेज फंक्शन ते इत्थों दी तीनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होणगियां 1 बाय 1। उस तो बाद दोबारा इत्थे आ जाएगा, फिर सी आउट मेन फंक्शन एंड देन अगेन MSG फंक्शन नूं कॉल कीता है, फिर दोबारा तो ही तीन स्टेटमेंट्स प्रिंट होणगियां। यानी कि हुण इत्थे की होएगा, पहला इस फंक्शन के थ्रू ये तीन स्टेटमेंट्स प्रिंट होणगियां। आउटपुट की आएगी, पहला हेलो स्टूडेंट्स, देन वेलकम टू LBS कॉलेज एंड देन ऑल दी बेस्ट। उस तो बाद ये तीन स्टेटमेंट्स तो बाद फंक्शन क्लोज हो गया है। दोबारा आप ऊपर आ गए, इत्थे हुण की प्रिंट हो रहा है सी आउट मेन फंक्शन, देन प्रिंट होया सी आउट मेन फंक्शन। उस तो बाद अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है मैसेज, फिर मैसेज दे तीन स्टेटमेंट्स प्रिंट होणगियां, दैट इज हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBS कॉलेज एंड ऑल दी बेस्ट। सो ये सी फंक्शन, केड़ा फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि अपन पता है कि दो तरह के फंक्शनस होंदे ने, एक प्री डिफाइंड फंक्शनस होंदे ने ते एक यूजर डिफाइंड फंक्शनस होंदे ने। प्री डिफाइंड फंक्शन किहड़े ने, जिहड़े ऑलरेडी आपां नूं C लैंग्वेज या C++ च प्रोवाइड होंदे ने, जिहड़े कि लाइब्रेरी फाइल्स च होंदे ने, जिवें कि आपां यूज करदे हां printf, scanf, clear screen, getch, ये सारे फंक्शन जिहड़े होंदे ने प्री डिफाइंड होंदे ने। आपां नूं इन्हां नूं डिफाइन करन दी जरूरत नहीं है, आपां डायरैक्टली इन्हां नूं यूज करदे हां। ते यूजर डिफाइंड फंक्शन किहड़े होंदे ने, जिन्हां नूं आपां खुद डिफाइन कर रहे हां, जिवें कि मेन फंक्शन है, इहनूं आपां खुद इहदी कोडिंग लिख कीती है, मैसेज है इहदी भी कोडिंग आपां खुद कीती है, ये प्री डिफाइंड नहीं है, इन्हां नूं यूजर डिफाइन कर रहे हैं, सो इस करके इन्हां नूं आपां की बोलदे हां यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो उन फंक्शन नूं जदों भी तुसीं यूज करदे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ यूज करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन बॉडी। इन्हां टर्म्स का मीनिंग की है? सब तो पहले देखो फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन की है कि जिथे आप फंक्शन डिफाइन किया है कि फंक्शन की काम करूगा, वो सारे पार्ट नूं आपां की बोलते हैं फंक्शन दी डेफिनेशन। सो इत्थों दी वर्ड मैसेज तो लैके इत्थे तक ये सारा की हुंदा है फंक्शन दी डेफिनेशन। सो इस पार्ट नूं आपां की बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। दैन है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिथे आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। सो ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, इनू फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, जिहदे विच की हुंदा है, जिथों आपां नूं पता लगता है कि फंक्शन दी रिटर्न टाइप की है, फंक्शन दा नेम की है, ते उहदी आर्गूमेंट लिस्ट की है। इत्थों आपां नूं तीन चीज़ां पता लगदियां ने, फंक्शन दी रिटर्न टाइप, फंक्शन दा नेम ते फंक्शन दी आर्गूमेंट लिस्ट। सो देखो इत्थे रिटर्न टाइप की है वॉइड, फंक्शन का नाम की है मैसेज, ते आर्गूमेंट लिस्ट फिलहाल की है एम्प्टी, कि आप इत्थे कोई भी आर्गूमेंट नहीं पास कर रहे। नैक्सट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल की है कि जिथों आप फंक्शन नूं कॉल कर रहे हैं, आप इत्थे पूरे कॉल कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट इत्थों कॉल कर रहे हैं, यानी कि दो बारी आप फंक्शन नूं कॉल कर रहे हैं इत्थे। सो आप जिन्नी बार भी आपां नूं फंक्शन की लोड़ है आपां नूं कॉल कर सकते हैं। नैक्सट है फंक्शन की बॉडी। सो जो आप करली ब्रेसिस दे विच लिख रहे हैं इत्थों दी इत्थे तक, इनू की बोलते हैं फंक्शन दी बॉडी। सो इट इज फंक्शंस बॉडी। सो आप एक होर एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन दी, जिहदे विच आपां रिटर्न टाइप भी लवांगे ते आर्गूमेंट पास भी करांगे। सपोज आप दो नंबर नूं सम करवाना है, दो नंबरस नूं इनपुट करवा के उन्होंने सम करवावांगे ते उन्होंने करांगे आपां फंक्शन की हेल्प नाल। सो उहदे लई की करना है, पहला आपां मेन फंक्शन लिया, उस तो बाद आपां दो तीन वेरीएबल लैने आ, इंट A B C। सो इत्थे एक बारी मैं लाइन छड्ड रहा एक जिथे आपां फंक्शन नूं डिक्लेयर करांगे। सो एक बारी इहनूं स्किप कर रहे हैं। दैन आपां पहला दो नंबरस नूं इनपुट करवाने, मैसेज टाइप किया सी आउट एंटर 2 नंबर्स। दैन इनपुट करवा ली आप सीन यूज करते हैं। सो दो नंबर इनपुट करवाने हैं A एंड B। सो ये की है A ते B च दो वैल्यूज आ जाएगियां, सपोज A
एंड बी ते नाल ही एक सी भी है। सपोज करो ए दे विच आपां वैल्यू स्टोर करवा ली 10, बी दे विच स्टोर करवा ली 20। उस तो बाद हुण की करना है, आपां ने C इज इक्वल टू आपां एक फंक्शन कॉल करांगे। सपोज उहदा नाम रख लिया सम ते उहदे विच दो वैल्यूज आपां पास करवावांगे A एंड B। तां हुण इत्थे की हो रिहा, आपां सम फंक्शन नूं कॉल कर रहे हैं। सो ये की हो रही है फंक्शन कॉल। हुण पहलां फंक्शन नूं डिफाइन करदे हां। फंक्शन च हुण देखो फंक्शन दा नाम की है सम। फंक्शन दे विच दो वैल्यूज आउणगीਆਂ, इस करके आपां नूं दो वेरीएबल इत्थे लैणे पैणे हैं, इंट x एंड इंट y। जिहदे नाल की होएगा a दी वैल्यू जिहड़ी पास कीती है वो x च आ जाएगी ते b दी वैल्यू जिहड़ी पास कीती है वो y च आ जाएगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ void, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟ ਸਮ। ਸੋ ਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ x plus y। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ C ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। आफ्टर दैट get ch and function close। सो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ a, b। फंक्शन की डेफिनेशन यही है एंड दैन फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन नूं डिक्लेयर करांगे आपां इस स्टेटमेंट दे विच। सो डिक्लेयर करना काफ़ी सिंपल है, जस्ट तुसी ए लाइन नूं एज इट इज लिखोगे तो लास्ट सैमीकोलन लगा दोगे। सो आपां लिखा इंट सम इंट x कोमा इंट y एंड लास्ट सैमीकोलन। सो इत्थे की हो रहा है, फंक्शन डिक्लेयर हो। सो देखो ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन किमें होएगी। सब तो पहला मेन फंक्शन तो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होंदी है। तीन वेरीएबल क्रिएट किए इंट A B एंड C। सो अपने को तीन वेरीएबल आ गए A B एंड C तो उन्होंने मैमरी एलोकेट होगी जिन्हें आप कोई भी तीन इंटीजर वेरीएबल रख सकते हैं। दैन फंक्शन डिक्लेयर किया, इन्हू पता लग गया कि सम एक फंक्शन है। दैन सी आउट एंटर 2 नंबरस। की प्रिंट होएगा स्क्रीन के उत्ते, एंटर 2 नंबरस। दैन सीन A एंड B यानी कि दो वैल्यूज एंटर करोगे तुसी। सपोज आप 10 एंड 20 वैल्यूज करके एंटर प्रेस किया। सो ये 10 वैल्यू कित्थे जाएगी, पहला A दे विच ते 20 वैल्यू कित्थे जाएगी B च। सो A दे विच 10 वैल्यू स्टोर होगी ते B च 20 वैल्यू स्टोर होगी। उस तो बाद हम देखो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इत्थे आप कर रहे हैं C इज इक्वल टू सम A, B। पहला आप इन्ना पार्ट देखते हैं इहदे चों सम A, B। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ A ਐਂਡ B। ਇੱਥੇ A ਤੇ B ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 10 ਐਂਡ 20 ਤੇ ਉਹ 10 ਤੇ 20 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ X ਐਂਡ Y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ X ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ ਤੇ Y 'ਚ ਵੈਲਿਊ 20 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਰਨ X plus Y। x plus y that is 10 plus 20। सो 30 वैल्यू आ गई। 30 वैल्यू रिटर्न होके जा रही है इत्थे जिथों फंक्शन नूं कॉल किया सी। सो सम A, B का मतलब की हो गया हुण 30 ते उस तो बाद वो 30 वैल्यू किनू असाइन हो गई C नूं। सो C दे विच वैल्यू आ गई 30। दैन C आउट सम इज इक्वल टू, देखो इन्वर्टेड कोमा च है सो इनू आप एज इट इज प्रिंट किया सम इज इक्वल टू दैन C इत्थे हुण एज इट इज नहीं प्रिंट होएगा, C की वैल्यू प्रिंट होएगी दैट इज 30। सो ये आ रही है अपनी आउटपुट। C की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 30 ते गेट ch एंड प्रोग्राम अपना इत्थे